मैं लद्दाख जाके गाड़ी फंसाना चाहता हूँ, ये कह रही है लद्दाख जाने की जरूरत ही नहीं, गुड़गांव में ही फंस सकती है। शोना, भगवान हमसे नाराज है क्या? क्यों, क्या हुआ? बारिश क्यों नहीं रुक रही है? ए, तू भगवान का सारा प्रसाद खा गई ना, देख मोटी। सो फिलहाल बारिश तो बंद हुई है। अरे यार, ये देखो, ये फंसा दी भाई गाड़ी इसने। ये निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये तो गाड़ी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये तो यहाँ फंसने वाली है, गाड़ी की कंडीशन देख के। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फिलहाल बज रहे हैं दोपहर में 12-1 बज रहे होंगे, कुछ ऐसा बज रहा होगा। तो अपन क्या कर रहे थे, अपन वेट कर रहे थे बारिश रुकने का, और पीछे मेरे पता नहीं जूं करके कुछ चल रहा है। तो अभी बारिश तो रुक गई है। अपने को आज 2 काम कराना है विच इज़ इम्पॉर्टेंट। पहला काम है टायर रिप्लेस कराना। पहले अपने टायर को एनालाइज करना है, पीछे वाले टायर्स, क्योंकि अभी अपन ट्रिप पे जा रहे हैं और बहुत लंबा ट्रिप होने वाला है। ब्रेक में होगा, लंबा वाला तो बाद में स्टार्ट होगा, बट एक्चुअली होगा करीबन, अगर मैं टोटल मिला लूँ तो करीबन 7-8 हज़ार किलोमीटर के आसपास। तो उस ट्रिप के लिए ना मेरे को पीछे वाले टायर्स रिप्लेस कराने हैं। अब पीछे वाले टायर्स में हल्का ग्रूव तो बचा हुआ है, बट देन शायद टायर्स में क्रैक आया है, और 2 टायर्स हमने लद्दाख में रिप्लेस कराया था, तो 2 टायर्स और बचे हुए हैं, तो वो अभी चेक करेंगे जाके। प्लस ये देखो, हाँ ये मेरा है। तो पता है क्यों बारिश आ रही है? क्यों भगवान जी कह रहे हैं कि तुमने मेरा प्रसाद इसको खिला दिया, तुमने गाड़ी फंसा दी। देख लो, नहीं फंसी भाई। अरे भाई देखो ना, कैसे नहीं कह रही हो नहीं फंसी? मैं उसको साइड में लगाता हूँ ना उधर, तुम अगर उसको ना व्हील सही से स्पिन नहीं हुआ ना, फ्रंट व्हील ड्राइव, वो फंस जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी। वो बाद में हो गया इतना डीप। बाद में कैसे हो गया इतना डीप? ये गजब झूठ बोल रही है ना। अरे झूठ नहीं बोला मैंने, आज जब करा ना तब नॉर्मल था, अब मुझे क्या पता ये ऐसे अंदर घुस जाएगी गाड़ी चलाने से। ए भगवान, बारिश तो वापस से स्टार्ट हो गई यार, क्या ही है। मतलब ये ना, हम इतना पहले से ये प्लान बना था और हमने सारा चीज़ देख के बनाया था, बट यार बारिश तो प्रेडिक्टेबल हो नहीं सकती। जो भी वेदर फोरकास्ट देख लो, बारिश का कुछ नहीं किया जा सकता। ये भी भारी समस्या है यार, भीग के गेट बंद करो, क्योंकि अगर गेट नहीं बंद किया तो कुत्ते आ जाते हैं और फिर जो नीचे कूड़ा रहता है ना, वो सारा तितर बितर कर देते हैं। इसमें डीजल भी डलवाना है, बिकॉज सिर्फ 80 मोर किलोमीटर्स रेंज है, तो वो भी डलवा लेंगे। एटीएम से पैसे निकालना है, वो भी निकाल लेंगे। बहुत सारा काम, घर से निकलो तो काम ही काम याद आता है। अब आपने अगर लद्दाख सीरीज फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि मैंने लद्दाख जाने एंटर होने के पहले JNK से 2 फ्रंट के टायर्स रिप्लेस कराए थे, बिकॉज मेरे टायर्स में क्रैक आ गया था, और वो हमें एक्चुअली JNK एंटर होने के बाद दिखा था। तो उस समय थोड़ा हाथ तंग था, थोड़ा बजट ट्रिप पे थे, और बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज करनी थी, क्योंकि लद्दाख में नहीं पता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। उसके बाद आने के बाद भी गाड़ी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया मैंने, बहुत सारे पार्ट्स रिप्लेस कराए, सस्पेंशन रिप्लेस कराए, व्हील आर्म, स्विंग आर्म, पता नहीं क्या क्या रिप्लेस कराया यार। लद्दाख मतलब गाड़ी को ना सीरियसली झंझोर के रख दिया था। तो बहुत टाइम से प्लान था कि यार गाड़ी का टायर्स मैं रिप्लेस कर लूँगा, बिकॉज टायर्स ऐसे दिखते तो सही है कि भाई चल रहे हैं, बट ना एक टाइम के बाद वो वीक हो जाते हैं, और फिर टायर्स फटने से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो एक टायर्स है ना, जब तक एकदम घिस नहीं जाने, एकदम चपटा, एकदम चिकना नहीं हो जाए ना, तब तक हम लोग चेंज नहीं कराते, जो कि आइडियली गलत है। टायर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपको ना टाइम टू टाइम अपने टायर्स को मेंटेन करके उसको प्रॉपर उसका हेल्थ चेक करके रहना पड़ता है, बिकॉज अगर वो नहीं रहा तो गाड़ी चलेगी कैसे। हाँ जी भैया, 0 है, देख लिया। सो जी, सबसे पहला काम था अपना फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल भरवाने का। तो अभी डीजल डलवा रहे हैं, क्योंकि अपने को ट्रिप पे भी निकलना है, तो डीजल रहेगा तो सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। उसके बाद अपने को जाना है ATM, क्योंकि अपने जेब में है 98 भी नहीं, ठीक है। तो सारा डिजिटल पेमेंट, और पहाड़ों पे ना कोई भरोसा नहीं रहता यार, बहुत जगह पेटीएम और बाकी जगह ना कार्ड स्वाइपिंग मशीन काम नहीं करता, तो कैश निकालना ज़रूरी है। क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे, तो शॉप्स खुले दिख रहे हैं मुझे, लगा लेते हैं गाड़ी यहीं पे, और पहले पता करते हैं कि भैया कितना रेट है। तो ये है गुडियर के, ये हाईवे टेरेन है,
बट अपने गाड़ी में एक्चुअली ऑल टेरेन डले हुए हैं। तो भाई यहाँ तो टायर्स नहीं है, और जो ये कह रहे हैं कि कल मंगवा देंगे उसका रेट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। मैंने लद्दाख जाने के पहले जब टायर चेंज कराए थे, वो भी हाईवे से कराए थे, सर्विस सेंटर या डीलरशिप ही कह लो, वहाँ पे मुझे उन्होंने जो रेट बोला मैंने नेगोशिएट भी नहीं किया, बिकॉज आई डिडंट हैड एन ऑप्शन। और वहाँ पे मुझे 9300 का टायर एक मिला था, बट यहाँ पे ये मुझे 9600 कह रहे हैं कि चलो डिस्काउंट कर देंगे, 100-200 रुपये कम कर देंगे। और जो मैंने सेम टायर्स पूछा था एक दूसरे स्टोर पे, वहाँ पे मुझे 9000 कह रहे थे। तो अब वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरे को लगवाना गुडियर ही है, क्योंकि 2 टायर्स ऑलरेडी गुडियर के लगे हुए हैं, तो मेरे को लगवाना गुड ईयर ही है। और उसका एक और रीज़न है जो कि मैं आपको बताऊंगा, एक बार पहले मेरे को टायर मिल जाए, क्योंकि अभी वो इम्पॉर्टेंट है। तो अभी अपना सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। तो फिलहाल आई एम एक और शॉप पे। एक्चुअली टायर आज किसी के पास है नहीं, क्योंकि आज 2 सितंबर है, नहीं 1 सितंबर है, आज 1 सितंबर है, और वो रेट चेंज होते हैं, उनका नया बिलिंग आता है। तो 1-2 दुकान बात हुई है, सिर्फ एक दुकान ऐसा है ना जो मुझे 9000 में टायर दे रहा है। अदरवाइज़ जहाँ पे लास्ट गया था वहाँ पे 9600 और यहाँ पे 9400। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक बार चलो आओ चेक करके बताता हूँ। आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा और फिर हम वो टायर मंगाएंगे, क्योंकि वो वाला टायर ना नॉर्मली किसी के पास रहता नहीं है। अब ये है ना यार कि 2 अलग टायर और 2 अलग टायर लगवाना अच्छा नहीं है। और पहले मेरे ये टायर्स लगे थे, तो इसका ग्रूव इतना सही था 91 का। तो इसके बगल में एक और शॉप है, वहाँ पे देख लेते हैं। टायर खोजना भी ना एक डिफिकल्ट टास्क हो गया यार, क्योंकि आपने 2 सेट ऐसे लगाए हुए ना, तो आपको वही चाहिए, आप दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो जी फाइनली अपने को टायर मिल गया है, अपनी किस्मत जबर निकली आज, और बहुत सही रेट मिल गया। तो बहुत जगह तो टायर अवेलेबल नहीं था। अब ये था ना, ये भी एक्चुअली गुडियर है, और इसमें ना ग्रूव्स एक्चुअली बचे हुए हैं, बट ये ग्रूव्स ना ठीक है यार, मतलब चेंज कराना ही पड़ता। और क्योंकि अपनी ट्रिप अभी लंबी होती है ना, तो ऐसा नहीं कि रास्ते में कहीं प्रॉब्लम दे टायर, क्योंकि एक्चुअली वॉल तो वीक हो जाता है, तो पंचर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको पीछे लगवाएंगे, उसको आगे लगवाएंगे। भाई मैं अभी वहाँ खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा था, एक गाड़ी आई छप से करके गई और पूरा पैंट गीला कर दिया। मतलब गीला क्या कर दिया, कीचड़ उड़ा दिया पानी वाला। इधर रहना डेंजरस है, अंदर ही चलते हैं। अब जब भी आप टायर लो तो उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर ज़रूर देख लो। जैसे ये 0621 लिखा हुआ है, विच मीन्स कि ये जून महीने में 2021 इसका साल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टायर जितना नया लेने की कोशिश करो, क्योंकि टायर्स एक्चुअली रबड़ होते हैं, और रबड़ ग्रेजुअली धूप, पानी से या गर्मी से या स्नो से वो हार्ड होता जाता है। तो जब ले ही रहे हो तो नया ले लो भाई। ये है 8वां महीने का। ये एक्चुअली भैया बोल रहे हैं कि सेकेंड वीक को रिप्रेजेंट करता है। जो फर्स्ट डिजिट होता है वो वीक को रिप्रेजेंट करता है, ये मंथ को, और ये ईयर को। तो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त 2021 ये है टायर का मैन्युफैक्चरिंग, कब टायर ये बना है। और इसका जो स्पेसिफिकेशन है, टायर का साइज़ है 235 65 17। अब थोड़ा बड़ा भी लगा सकते थे, बट देन ये नॉर्मल यही साइज़ इसमें लग के है, तो अपन यही साइज़ लगा रहे हैं। तो जी ये रहा अपना नया टायर, और ये फिट हो गया। अब इसकी ग्रूव्स देखो, ख़तरनाक वाले हैं। तो मेरे को ऑफ रोडिंग में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी है फ्रंट व्हील ड्राइव, और फ्रंट व्हील ड्राइव हाईवे टेरेन टायर्स पे ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है। तो ये सही है। अभी बैलेंसिंग करा रहे हैं इसका। सो फाइनली 516 और यहाँ का काम पूरा हो गया। अब मैंने बताया था कि मैं गुडियर क्यों खोज रहा था, मुझे गुडियर ही क्यों लगवाना था। योकोहामा और ब्रिजस्टोन मुझे मिल रहे थे। तो एक्चुअली गुडियर में ना 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी आती है, और ऐसे 5 साल की टोटल वारंटी आती है। तो 2 साल अनकंडीशनल वारंटी मतलब आपका टायर कुछ भी हो और किसी की भी गलती से हो ना, सो योर टायर गेट्स रिप्लेस्ड, मतलब वो कंपनी रिप्लेस कर देती है। तो जब भी अगर आप गुडियर का टायर ले रहे हो तो उनको बोलो कि मेरा मोबाइल नंबर से टायर रजिस्टर कर दो। टायर का जो आपको मैंने डेट दिखाया उससे वो रजिस्टर कर देते हैं। किसी भी जगह पे जाके ना, आप मान लो मैं गुड़गांव में नहीं हूँ और मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुंबई में हूँ, और मेरा टायर किसी वजह से फट जाता है, तो वहाँ पे जाके गुडियर के शोरूम पे जाके, डीलरशिप पे जाके मैं उसको रिप्लेस करा सकता हूँ। एक दिन या 2 दिन मैक्सिमम लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था
नॉर्थ ईस्ट में मेरी गलती की वजह से शटर होता है उसका जो साइड लॉक होता है उस पर मैंने टायर चढ़ा दिया था, मुझे दिखा नहीं उस साइड का टायर, और वो पूरा क्रैक आ गया था, फट गया था, मतलब इतना बड़ा था वो मतलब वो चेंज ही होना था, वो टायर बन ही नहीं सकता था, मतलब उसमें ट्यूब भी नहीं डल सकता था। मैं वापस गुड़गांव आया और फिर वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। 30% टायर के साथ था तो मुझे 3,000 रुपये देने पड़े थे। ये जो टायर मैंने जम्मू से लिया था, मतलब जम्मू नहीं, जम्मू पहुंचने के पहले JNK एंटर होने के बाद लिया था, वो मुझे 9300 रुपीज़ का पड़ा था। ये टायर मुझे यहाँ से 9100 रुपीज़ का पड़ा। 2-3 जगह बात किया, टायर्स अवेलेबल नहीं थे, यहाँ पे अवेलेबल था। मैंने कहा यार 100 रुपये के लिए ऐसे मगजमारी नहीं करने का, टायर चेंज कराने का, बिकॉज अभी अपने को जाना है बहुत लंबा। चेंज आज कराओ या 2 महीने बाद कराता तो यार एक पीस ऑफ माइंड हो जाता है, प्लस नए टायर्स में ना पंचर वंचर होने का टेंशन नहीं रहता है, थोड़ा कम रहता है। पंचर तो देखो कभी भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट जब आप हाईवे पे ज़्यादा रनिंग है और आपको पता है कि आपका टायर 3 साल पुराना हो गया और उसके साइड वॉल्स पे क्रैक दिख रहे हैं तो यार रिप्लेस करा लो। थैंक यू सो मच भैया, भैया बड़े क्यूट हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने बातें की, मैं बोर नहीं हुआ, भैया ने मुझे बोर नहीं होने दिया। तो भाई सिंपल बात ये है कि जब आप अपने काम से फ्री हो जाओ ना, घर वालों को कभी फ़ोन करके मत कहो कि अच्छा मैं फ्री हो गया घर आ रहा, 1-2 काम तो बता ही देते हैं। तो एग्जैक्टली वही हुआ है अपने साथ, गलत किया, गलती के सजा भुगत रहा हूँ। 1-2 काम बता दिया, वो लेने आया था सामान, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमेशा ही घटा हुआ रहता है घर पे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर सर्वगुण संपन्न हो जाए। 2 हैरियर और एक भैया रुक गए कि भाई पानी का डेप्थ कितना है। भाई आपके पास हैरियर है सर, आप निकालो ताबड़तोड़ तरीके से। स्वाति ना लाइफ में एडवेंचर बनाए रखती है। अरे भाई साहब ये तो एकदम दलदल टाइप का है और इसने इतना टायर घुसा दिया है, और फिर मेरे को कह रही अरे मेरे तो पता ही नहीं चला कैसे घुसा। मैंने कहा टायर स्पिन किया हुआ है, जबरदस्ती पानी में घुसा है ना। मैं लद्दाख जाके गाड़ी फंसाना चाहता हूँ, ये कह रही है लद्दाख जाने की जरूरत ही नहीं, गुड़गांव में ही फंस सकती है। इधर साइड में तो कहीं से टच भी किया है, ये देखो वीडियो में कैप्चर किया है मैंने, अभी जाके दिखाऊंगा उसको। कोई फायदा नहीं है ड्राई क्लीनिंग का। वैसे जब घर ले रहे थे तो 3 गाड़ी की पार्किंग बोल के ली थी ना, अंदर क्यों किया था? जिम जाना था तो वहाँ कौन सा जिम चल रहा है गाड़ी का? हाँ पूरा गाड़ी यार अंदर लगा दो, बाहर क्या गेट मना करता है कि दिन में एक ही बार खुलूंगा? ओके गाइस, चलो इस वीडियो को करते यहीं पे खत्म। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा। बहुत शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग, कुछ ज़्यादा किया नहीं, जो इंपॉर्टेंट काम था, मतलब ज़्यादा नहीं किया बट वो बहुत इंपॉर्टेंट काम था वो क्लियर कर लिया। अब कल अपन जाएंगे गाड़ी पे रूफटॉप कैंप इंस्टॉल कराएंगे। अब उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा नॉर्थ दिल्ली। आई होप बारिश नहीं आई, क्योंकि अगर बारिश आई तब गुड़गांव से नॉर्थ दिल्ली जाने का ना एंटायर रास्ता ना यहाँ से हिमाचल जाने के बराबर हो जाएगा, या फिर शायद उससे भी टफर। तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, टिल देन